ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान आज पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान की सदर सदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात शेड्यूल। ईरानी क़यादत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेगी। आइंदा अलहमर पर भी मुशावरत मुतवक्के। पाक ईरान ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाक़ाई सलामती से मुतल्लिक़ अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी सदर के दौरे के लिए तैयारियां जारी। फैज़ाबाद के तमाम बस अड्डे रात 9 बजे तक बंद कर दिए गए। पाकिस्तान की सिफारती पेशरफ्त रंग ले आई। अमेरिका ईरान समझौते के बाद पहली बड़ी पेशरफ्त। आबना हुर्मुज़ बाकायदा तौर पर खुल गई। बहरी ट्रैफिक दोबारा बहाल कर दी गई। ईरानी तेल के फ़रोख्त पर पाबंदियां 60 दिन के लिए खत्म। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान को जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। वज़ीर खजाना स्कॉट बेसन कहते हैं, स्विट्जरलैंड में जारी तामीरी मुज़ाकरात के बाद ईरान ने आबना हुर्मुज़ खुली रखी। लाइसेंस के तहत ईरानी तेल की पैदावार, तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त दी गई है। ईरान को खाम तेल की तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त 21 अगस्त तक होगी। ईरान, क्यूबा, शुमाली कोरिया और यूक्रेन को तेल फरोख्त नहीं करेगा। आबना हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक दोबारा बहाल हो गई। 20 लाख बैरल तेल लेकर 2 सुपर आई टैंकर हुर्मुज़ से गुजर गए। जहाजों की नकलो हरकत के दादोशुमार के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से जहाजों की मौजूदा आमरफ अब भी जंग से पहले के सतह के मुकाबले में बहुत कम है। जंग शुरू होने से कबल इस रास्ते से औसतन 125 जहाज रोजाना गुजरते थे। आबना हुर्मुज़ में मामूल की सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर बहाल होने में अभी वक्त लग सकता है। जंगबंदी की छोटी मोटी खिलाफवर्जियां होंगी, उनको सफारती ज़राए से संभालना है। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ईरानी वफ़द के साथ मामला मज़ीद बिगाड़ने की बजाय आगे बढ़ने पर बात हुई। अमेरिका और ईरान की तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी है, जिनमें मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया जा रहा है। फाइनल डील की बुनियाद रख दी है। अभी बहुत कुछ बाकी है। ईरानी एटमी प्रोग्राम की बंदिश पर पेशरफ्त हुई। ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तफाक कर लिया। हिज़्बुल्लाह और इसराइल की लड़ाई को कैसे रोका जाए, इस पर भी गुफ्तगू हुई। हम चाहते हैं इसराइल लिबनान में हमले न करे, लिबनान के खुद मुख्तारी को महफूज रखा जाए। हतमी मुआहदे पर पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। हम सिफारतकारी के जरिए मुश्तरके वुस्ता में तब्दीली लाना चाहते हैं। ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहां सबके लिए अमन और खुशहाली होगी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का समर। अमेरिका ईरान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। लिबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डिकॉन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तफाक। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात के आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बर्गन स्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पहली बार कम्युनिकेशन लाइन भी खोल दी गई। पाकिस्तान और कतर का अमेरिका और ईरान के सिफारती अमल से वाबस्तगी पर खैर मकदम। सालिस ममालिक ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत को सराहा। स्विट्जरलैंड का मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम। व्हाइट हाउस का बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आ सका। ईरान की पाकिस्तान और कतर की इन तक सालसी कोशिशों की तारीफ वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, लिबनान खुसूसी सेल मुआहदे का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात के लिए रियायतें दी गई हैं। बाद मुंजमद असासों की बहाली पर इत्तफाक हुआ। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी गई। इक़दामात की तफसीलात और अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, स्विट्जरलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त का मैकेनिज्म तरतीब देने पर इत्तफाक हुआ। बर्गन स्टॉक में मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी माहौल में हुए। 60 रूस में हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप पर इत्तफाक हुआ। मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला हुआ। मुज़ाकरात की सियासी निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के कैंप पर भी इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहती हैं, फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर की अन तक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकरार किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और दफ्तर ख़ारजा की टीम की सिफारती काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत ने मुज़ाकरात की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान सिफारतकारी और को एक और पुरअमन और देर पहल के हसूल के लिए अपना दयानतदार और मुखलिसाना किरदार आइंदा भी अदा करता रहेगा।
अमेरिका ईरान मुआहदा हतमी हल नहीं, असल इम्तिहान अगले 60 दिन में होंगे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाशिंगटन के बड़े अहदाफ अभी अधूरे हैं। मौजूदा मुआहदा वाशिंगटन के असल अहदाफ को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं करता। आइंदा 60 दिन अमेरिका के लिए एक अहम मौका है कि वो मुज़ाकरात के जरिए अपने स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल करने की कोशिश करे। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त, जंग बंदी और कशीदगी में कमी की जानिब एक कदम जरूर है, लेकिन इसमें ईरान के जोहरी प्रोग्राम, इलाकाई असर और रसूख और दीगर अहम सिक्योरिटी मामलात पर मज़ीद पेशरफ्त की जरूरत है। अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो अमेरिका अपने तवील मुद्दती अहदाफ के करीब पहुंच सकता है। हुकूमत का आवाम के लिए फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम खत्म करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत फ्यूल सब्सिडी का 7वां इजलास हुआ। इजलास में मोटरसाइकिल सवारों, छोटे किसानों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए फ्यूल सब्सिडी का जायजा लिया गया। खत्म की गई फ्यूल सब्सिडी चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में दी जा रही थी। इलामे के मुताबिक आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया कमी आई है, जिसका फायदा पहले ही सारिफिन को मुंतकिल किया जा चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के 5वें वज़ीर आला मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीज रहमान अपोजिशन लीडर मुंतखब। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब। पीपल्स पार्टी के स्पीकर इमरान नदीम और नून लीग के मलिक किफायत ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद ने 9 मुंतखब अरकान ने असम्बली से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9, इस्तेकाम पाकिस्तान के 6, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1 और एक असाद रुकन शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात और अवामी फलाह अव्वलीन तरजीह होगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू का सियासी हम आहंगी से तरक्की और इस्तेकाम की नई राहें खुलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 7 दहाइयों से आईनी शराख्त और हकूक के मुंतज़िर हैं। अहम मामलात विफाकी सतह पर उठाए जाएंगे। आज़ाद अरकान ने अपनी सियासी सोच और अवामी मैंडेट की बुनियाद पर फैसले किए। मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पिंकी कराची के हो या लाहौर की, गलत काम पर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कराची के पिंकी दंदनाती फिरती है। कोई हिरमन बेचे या हीरे लेकर काम करे, लेकिन गैर कानूनी काम करने वाला पिंकी हो या पिंकी का रखने वाला। मैंने जेल की बात की तो इन सब को सुनिया चुप गई। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की सबीट, क्वालिटी और काम का तरीका सीखना हो तो हम हासिल हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग विफाक अकेला नहीं जी सकता। सूबों का ताउन नागुज़ीर है।